स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। वंडरफुल इवनिंग इन अलामान इंग्लिश मीडियम स्कूल एनुअल डे। बीजापुर की मशहूर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अलामान इंग्लिश मीडियम स्कूल में 9th एनुअल डे वंडरफुल इवनिंग इट्स माय फैमिली का ऑर्गेनाइज, जिसमें बच्चों ने स्टेज पर नेशनल इंटीग्रिटी, कम्युनल हार्मोनी, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एजुकेशन, गुड कैरेक्टर एंड अचीव योर एम्बिशन, सोशल मैसेज इन सोसाइटी का परफॉर्मेंस ऑडियंस का दिल जीत लिया। एनुअल डे के मौके पर बच्चों ने अलामान इंग्लिश मीडियम स्कूल कैंपस में हुए प्रोग्राम स्टेज पर प्रेसिडेंट अलहाज ख्वाजा बंदा नवाज सांगलीकर, चीफ गेस्ट डॉक्टर अकरम नाइकोड़ी, प्रिंसिपल एंड डीन अलामीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर, गेस्ट ऑफ ऑनर फादर मैचेंडो और इंचार्ज DDPI कोलार मैडम, डायरेक्टर डॉक्टर हबीबुल्ला अत्तार, इनामदार सर के अलावा कई मेहमानों ने बच्चों की एजुकेशन के साथ माँ बाप ना करें कोई कॉम्प्रोमाइज, बच्चों की उड़ान में माँ बाप, टीचर और स्कूल मैनेजमेंट का होता है सबसे बड़ा कैरेक्टर। ख्वाब देखने हैं तो बड़े देखें, जितने ख्वाब बड़े होंगे उतने ही मेहनत ज्यादा, कहा मेहमानों ने। इस वंडरफुल इवनिंग में बेस्ट पेरेंट्स अवार्ड गुंदगी फैमिली को मिला तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला मिस्टर शेखान हुसैन शेख को। इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज और यहाँ के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ गुड कैरेक्टर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दिन रात अपनी खिदमत देने वाले टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी सराहना की। यहाँ आए चीफ गेस्ट और पेरेंट्स ने एनुअल रिपोर्ट पेश की। अलामान इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल SL गोलेवाले मैडम ने तो बड़ी तादाद में आए पेरेंट्स ने बच्चों का टैलेंट और जलवा देखा। एनुअल डे की गैदरिंग के मौके पर सजाए गए स्टेज से अपने बच्चों का परफॉर्मेंस राष्ट्रगान के साथ खत्म हुई अलामान इंग्लिश मीडियम स्कूल की ये यादगार शाम। So it's my pleasure to be here among you. Right? It's a really, it reminds me of school days. Our time school days were not. They used to celebrate the annual day, but not to the great extent. Of course, we can see from the faces of our lovely kids. Right? They are so happy, and I'm thankful to Alaman English High School management for giving me an opportunity to be with all of you. It's a really a good occasion. Now my advice to the young is that it is a time for you to enjoy, right? Enjoy to the maximum extent, right? You carry out your studies, you be busy in your studies, at the same time you enjoy all the parts of the life. Insist upon, like, whatever is available to you, utilize that. You have a very bright future with this type of management, because the program itself and some of the two kids who were grade 1 and grade 3, what they spoke, it itself speaks the standard or quality of this type of academic institution. Sabko salam. Respected dignitaries on the dais, my dear friends and dear students. We have been very much privileged to come here. हम लोगों को बहुत आज खुशी है कि आज हम लोग अलामान इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रोग्राम में हैं। मुझे बहुत खुशी लगती है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है पिछले 40 साल से एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा है, जो लोगों के लिए एजुकेशन का एक मौका दे रहा है। स्पेशली जो लोग उर्दू मीडियम के एजुकेशन के द्वारा अपना जीवन बिताना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें जो मैंने सुना है पिछले 2-3 सालों से और जो मैंने देखा है, आज मुझे बहुत खुशी लगती है कि ऐसा एक मौका सबको मिलना चाहिए ताकि बच्चे जो है एक अच्छा सा ख्वाब देख सके अपने फ्यूचर के बारे में और वो ख्वाब को रियलिटी में बदल देगा। ऐसा एक मौका अलामान इंस्टीट्यूशन आप लोगों को दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं देखते ही आई हूँ, एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है और जो दूसरों फीस में कंपटीशन है दूसरे स्कूलों में, मगर यहाँ कम से कम फीस लेकर बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं।
इसीलिए वालिदैन जो हैं बच्चों को स्कूल भेजते हैं, भेजने के बाद ख़त्म, उसके बाद अपने बच्चों के बारे में पूछताछ नहीं करते। ये तीनों का काम है, बच्चे, टीचर और पेरेंट्स, ये तीनों मिलके काम करेंगे तो एक बच्चा अच्छा सा अच्छा एजुकेशन हासिल कर सकता है। क्योंकि हमारे बच्चों में टैलेंट बहुत है, वो जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे और उसको रियलिटी में नहीं ला सकते। एवरी फादर हैज टू ड्रीम फॉर हिज चाइल्ड। हर बाप को अपने बेटे के लिए ख्वाब देखना है, और वो ख्वाब कैसा हो? बहुत सुनहरा ख्वाब हो, बहुत ऊंचा ख्वाब हो, इतना ऊंचा हो कि लगता हो कि इसे पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम अपना एम, अपने ड्रीम्स बहुत ऊंचा रखेंगे, तभी हमें उसके मुताबिक मेहनत करने पर आमादा होंगे। अगर हम एम लो करते हैं तो उसी के मुताबिक हमारी मेहनत होगी। तो मैं ये चाहता हूं, मेरे वालिद साहब मरहूम इस दुनिया में नहीं है, एक अल्फाज उनके बारे में बोलना चाहता हूं क्योंकि वो भी यहाँ के डायरेक्टर थे, एक बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका ड्रीम बहुत ऊंचा था। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तभी वो ड्रीम करते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और घर सैनिक स्कूल के सामने लिए, इसलिए कि मेरा बेटा स्कूल नजदीक हो जाए मेरे बेटे की, ताकि वो कल जाके डॉक्टर बनने वाला है। कितने साल पहले? 20-25 साल पहले। तो जरूरी है कि अपने बच्चों के लिए, आप जो भी हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कोई भी काम करते हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमेशा ऊंची सोच रखना है और उसके लिए मेहनत करना है। जैसे ही घर में बच्चा आता है, उसकी पढ़ाई क्या चल रही है, दीनियात उसकी क्या चल रही है, उसका कैरेक्टर कैसा है, कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, कैसे दोस्ती है, ये सब का ख्याल आपको रखना है। इंशाल्लाह अगर ये 3 पिलर्स हम बोलते हैं जो स्टूडेंट के लाइफ को बनाते हैं, एक टीचर्स, एक पहला है टीचर्स, और दूसरा उसके माँ बाप, पेरेंट्स, और तीसरी उसकी इंस्टीट्यूशन। ये 3 अगर मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चों का फ्यूचर बनेगा। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सीरियस हो, उसके लिए काम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब के ख्वाहिश तमन्नाओं को पूरी फरमाए। आमीन। Pleasure to extend a cheerful welcome to you all as we approach to the end of the academic year and our 9 years of service towards providing quality education since our inception in 2016. I take this opportunity to thank the Almighty for His abundant blessings and guidance. There is a saying, education is simply the soul of a society as it passes from one generation to another. As I share the yearly updates of our activities, we take the modesty to say that we did our best as we had planned, and we are proud of our students and teachers who striving hard to achieve beyond expectations. To avoid lengthy presentation, the report will be in a nutshell of all. Good evening everyone. Myself, Aisha Sumbat. I am from 8th grade. As the saint of your presence and the bliss, it spreads an unconditional air of joy. It gives me a great honor and privilege to stand amidst you all on behalf of our school. Annual Day celebration is a celebration of spreading bliss, showcasing our talent and collecting all the praises to keep them hidden in our memories.
Yes, here comes the most awaited part. This is Shian from grade 9. We will start with our first performance with the most lovable and caring personality. Boli Bhali, Sidi Sadi. These words feel short to define her. So make our mom's beautiful image in front of our eyes. We request our 5th grade girls to come on the stage. Welcome them with a big round of applause. Their children unconditionally, but as children grow and succeed in their lives, they begin to forget their parents, giving them attention, and when the parents need them, they leave them alone at a place which they never think of. पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में रहने दो, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में रहने दो, फल ना सही छांव तो जरूर देगा। माँ बाप बूढ़े ही सही, माँ बाप बूढ़े ही सही घर में रहने दो। To show all of us the after story, here come our 9th grade students. This 3-letter word holds a great significance in our life. Yeah, but how? But don't you think the respect of this word has really increased from the time of our Prophet, peace be upon him? And to show us all how, here come our 1st grade students to perform on the song My Mother. जब उदास हो जाऊं मैं तो प्यार से मेरा सर सहलाए। This is a person who usually gives us a little but the biggest ED. इससे आप सबको अंदाजा हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। Let's find out who he is by taking a glimpse of him in the performance of our 2nd grade students, Dadaji ki Chhadi. Who's that? To connect us to the most fun days and to make us dig for these personalities,
Here comes our 8th and 9th grade students with their juniors from 6th grade in Masti Ki Pathshala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have the 9th annual day celebration for our Al-Aman English Medium School. I am very pleased to congratulate all the teachers, students and the chief guests of the day who have made this function a successful one. Al-Aman institutions have been serving the people of Bijapur by giving standard education to students of Bijapur city. Al-Aman Urdu Medium School, primary and then high school, boys and girls have served the city of Bijapur by giving standard education. The results are before you all. There are various doctors in the city who are renowned doctors, renowned engineers, renowned businessmen all over the city who are the products of this Al-Aman Urdu Medium School. Now that English is of primordial importance, we have from last 9 years we have started Al-Aman English Medium School with a very noble vision to produce quality English medium education to the students. Our vision is to give each and every student, irrespective of his socio-economic status. Socio-economic status shouldn't be a barrier for getting a quality education. Thus, with this vision, we have come up with Al-Aman English Medium School, and we are proud that this is the 9th year and we have grown step by step from having only primary school to now upgrading it to high school, and now we have started 9th and 10th standard this last year. So, we hope our students will do well and make us proud in the future and be a good citizens of India, Alhamdulillah. I am Dr. Habibullah Attar, physician, Shifa Hospital, Bijapur. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।